पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल सख्त आजमाइश की घड़ियाँ चल रही हैं कि जो पहले तारीख़ में इस तरह के मामलात देखने को नहीं मिले। क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात, ग्लेशियर पिघलने के वाक़यात, फिर अब सैलाब की सूरत हाल कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है कि फ़कुल्लन अख़ज़ना बिदम्बि, कि हमने हर एक को उसके गुनाहों की वजह से पकड़ा है। ये हवा, पानी, आसमान, ये ज़लज़ले, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के लश्कर हैं। और वमा यअलमु जुनूदा रब्बिका इल्ला हु, क्या हमने अपने झूठ बोलने से तौबा कर ली? कोरोना जैसी बड़ी बड़ी आफात, क्या हमने बड़े बड़े फ़्रॉड करने से तौबा कर ली है? वो सारे मामलात उसी तरह चल रहे हैं। ये डैम नहीं बनाए हमने, वहाँ पे पानी को रोकने को सिस्टम नहीं बनाया, जिसकी वजह से आज हमारी फसलें सारी वो ज़ेरे आब आ गई हैं। लोगों के घर पानी के अंदर डूब गए, लोगों की दुकानें, कीमती करोड़ों का माल जो है, बल्कि अरबों खरबों का नुकसान जो डॉलरों के अंदर हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ आपका मेज़बान सईद फ़ारूकी। AB मीडिया के प्लेटफार्म से हाज़िर खिदमत हैं। यकीनन इस वक्त पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल सख्त आजमाइश की घड़ियाँ चल रही हैं। मुसलसल 2-3 माह से हमने ताबड़तोड़ ऐसी आफात का सामना किया है और कर रहे हैं कि जो पहले तारीख़ में इस तरह के मामलात देखने को नहीं मिले। और चिलास का वाक़या और फिर गिलगित बल्तिस्तान के अंदर क्लाउड बर्स्ट के वाक़यात, ग्लेशियर पिघलने के वाक़यात, ये ख़तरनाक सूरत हाल, बदलती हुई मौसमी सूरत हाल और पाकिस्तान के हालात, और फिर अब सैलाब की सूरत हाल जो सियालकोट से रावी, सतलुज और मुख्तलिफ़ दरियाओं में इतनी हाई सतह पे पानी पहुंच चुका है। इस हवाले से आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे मोहतरम मेहमान मौजूद हैं, हाफिज़ मोहम्मद आतिफ़ शेख साहब। शेख साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं। जी शुक्रिया। सबसे पहले तो आतिफ़ भाई, आप ये बताएं कि हम बतौर मुसलमान और एक कौम, यानी एक मुसलमान की हैसियत से और कौम की हैसियत से, हर साल ऐसी सूरत हाल होती है, यानी हर साल हम ऐसा कहते हैं ये तारीख़ का रिकॉर्ड टूट गया है पानी की वजह से। 2014 में, 22 में, यानी हर साल ही होता है। और हम आंखें बंद करके उसका वेट कर रहे होते हैं, सैलाब आने लगा है और हम तैयार करते हैं, हो जाते हैं। इनके बहसीयत कौम और मुसलमान असबाब क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया सही साहब। सबसे पहली बात तो हमें ये ज़हन में रखनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर ये बात इरशाद फरमाई है कि फ़कुल्लन अख़ज़ना बिदम्बि, कि हमने हर एक को उसके गुनाहों की वजह से पकड़ा है। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम की मिसाल, हज़रत आद अलैहिस्सलाम, हज़रत समूद अलैहिस्सलाम, ये मिसालें हमारे सामने। सही है। तो ये हवा, पानी, आसमान, ये ज़लज़ले, ये सब अल्लाह तबारक व तआला के लश्कर हैं। बिल्कुल। और वमा यअलमु जुनूदा रब्बिका इल्ला हु, अल्लाह के लश्करों को सिर्फ़ अल्लाह ही जानता है, किसी और को इस बारे में इल्म नहीं है। तो सूरत हाल ये है कि जब तक हम अल्लाह तबारक व तआला से तौबा नहीं कर लेते, गुनाहों की माफ़ी नहीं मांग लेते, तो ये मामला चलते रहते हैं। अल्लाह ने पिछली कौमों के वाक़यात बयान फरमाए। आद अपने आप को बड़े मजबूत समझते थे। कौम सबा का एक बहुत बड़ा कौम सबा के वाक़यात मौजूद हैं। जज़यनाहुम बिमा कफ़रू, तो वो ज़ाहिर है कि उनका कुफ़र जी ये इस सामने आया, और नतीजा कि वो कौम कि जहाँ के बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा है कि वो सर पे टोकरा रख के चलते थे, तो फल खुद ब खुद गिर के वो टोकरा भर जाता था। लेकिन अल्लाह ने उसकी जगह फिर उनको सबसे पहला डैम भी उन्होंने उनको क्या कुछ दिया कि पानी का कुदरती मामला उनके पास मौजूद था। लेकिन हकीकत यह है कि कुरान मजीद के अंदर हमें सिर्फ एक वाक़या ऐसा मिलता है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब का फ़ैसला कर लिया और उसको टाल दिया गया, और वो कौम यूनुस का वाक़या है, जिसके बारे में अल्लाह ने वादे फरमाया है कि वो अल्लाह की दात पे ईमान ले आए, पैगम्बर की बात पे यकीन कर लिया, अल्लाह ने उनके ऊपर आने वाले अज़ाब को टाल दिया। तो आज भी अगर हम देखें तो सबसे बड़ा सबब जो है वो हमारे गुनाह है, हमारी नाफरमानी है। मजमूई तौर पर देखें सही साहब, हम गुनाहों की दलदल में धंसते चले जा रहे हैं। जी। और ये मामला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, कम नहीं हो रहा। बिल्कुल। अब देखिए सैलाब, ये मुसलसल जैसे आपने बताया 2 महीने हो गए, जी। मुसलसल आजमाइशें चल रही हैं। क्या मसाजिद के अंदर नमाजी बढ़ गए? कोई भी नहीं बढ़ा। क्या हमने अपने झूठ बोलने से तौबा कर ली? कोरोना जैसी बड़ी बड़ी आफात, क्या हमने बड़े बड़े फ्रॉड करने से तौबा कर ली है? वो सारे मामलात उसी तरह चल रहे हैं, और हम ये समझते हैं। और सैलाब को भी आप देखें कि हमारी कौम ने इंटरटेनमेंट बना ली।
रावी की तस्वीर आपके सामने है, दीगर जगहों की वीडियोस आपके सामने हैं कि लोग वहाँ पे जैसे पिकनिक होती है, वहाँ पे जाके पुल के ऊपर खड़े होके वो तमाशा कर रहे हैं। यानी कि वो पानी के जिसके बारे में कल मीडिया के ऊपर ही बताया जा रहा था, एक बुज़ुर्ग रो रहे थे और वो बयान क्या कर रहे थे, कहते मुझे सिर्फ 2 मिनट लगे हैं, मैं घर से अपने बेटे के लिए कोई चीज़ लेने के लिए निकला हूँ, तो ये गया हूँ तो मुझे इतला मिली है कि पीछे पूरे घर वाले सारे के सारे पानी के अंदर बह गए। तो ये मामलात हैं और हम अभी भी अल्लाह के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं। ये बुनियादी मामला है सबसे बड़ा जो हम समझते हैं कि जिसकी वजह से अल्लाह हमें झंझोड़ते हैं। अभी ये अल्लाह तबारक व तआला नुज़ी करनाहुम मिनल अज़ाबिल अदना दूनल अज़ाबिल अकबर लअल्लहुम यरजिऊन। अल्लाह का ये झंझोड़ना जो है ये इसलिए कि हम पलट आएँ। अगर हम अभी भी अल्लाह की तरफ झुक जाएं और अल्लाह से माफ़ी मांग लें तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे ये सारे मामलात क्लियर कर देंगे। फिर वलौ अन्न अहलल कुरा आमनू वत्तक़ौ लफ़तहना अलैहिम बरकातिम मिनस समाई वल अर्ज़। अगर बस्ती वाले अल्लाह की ज़ात पर ईमान ले आएँ तो अल्लाह का वादा है कि अल्लाह आसमान से भी और ज़मीन से भी बरकतें नाज़िल करते हैं। और अगर ईमान ना लाएँ तो सूरत आपके सामने है, सियालकोट के अंदर आपने देखा ऊपर से बारिश मुसलसल 2 दिन बरसती रही और पीछे से सैलाब चला आया। बिल्कुल ऐसा, यानी कि ये बिल्कुल उल्ट है उस बात के जो अल्लाह ने फरमाई। अगर ईमान ले आएँ और तकवा इख्तियार कर लें तो आप देखें कि अल्लाह आसमान से आपके लिए बरकतें नाज़िल फरमाएंगे। और ये जो 2 दिन मुसलसल बारिश है ये अल्लाह का आदाब है, ये कोई बरकतें नहीं हैं। और इसी तरह सैलाब का चले आना ये भी आप देखें कि ये बरकतें नहीं है बल्कि बहुत सारी फसलों को बहा के लेके चला गया, लोगों के मवेशियों को, लोगों के घरों को, लोगों के कारोबार को, बल्कि लोगों को बहा के लेके चला गया। तो ये अल्लाह का आदाब है, हमें बहसीयत कौम इस पर तौबा करनी चाहिए। पहला सबब है ये जिसको हम समझते हैं ये हमारा मजहबी। दूसरी बात अगर हम देखें तो कौमी लेवल पर अगर हम गौर करते हैं तो कौमी लेवल पर हमारी बहुत सारी कोताहियाँ हैं। सच्ची बात है, बहुत सारी कोताहियाँ हैं। ये रावी के दाएँ में 1988 के अंदर जब सैलाब आया था तो उन्होंने क्या किया था, ये रावी के दाएं बाएं जो खाली जगह थी उसकी तरफ उसका रुख मोड़ा और वो पूरे लाहौर को क्रॉस करके आगे जाके फिर रावी में शामिल हो गया। नतीजा पूरे का पूरा लाहौर जो है वो डूबने से बच गया। अब इस मरतबा जो सैलाब है वो पिछली 1988 के बनिस्बत बहुत ज़्यादा है। अब यहाँ पे अल्लाह ना करे अल्लाह ताला आसानियाँ फरमाए और उम्मीद है कि अल्लाह ताला करम फरमाएंगे, इंशाअल्लाह ये ख़तरा भी टल जाएगा। लेकिन खुदा न खासा अगर उसी तरह पानी को फिर छोड़ना पड़ा साइड पे तो साइडों पे इस मरतबा हर तरफ हाउसिंग सोसाइटियाँ बनी हुई बिल्कुल और वहाँ पे ऐलानात हो चुके हैं कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी चीज़ें या अपने बैग के अंदर तैयार रखें, किसी भी वक्त ऐलान किया जा सकता है और आपको यहाँ से मूव करना पड़ सकता है। अब देखें जिस घर को बनाने के लिए, कारोबार को बनाने के लिए लोगों की ज़िंदगियाँ बीत गई, बिल्कुल वो ज़रा सी हमारी हुकूमती नाअहली की वजह से वो लोग हमेशा के लिए अल्लाह ना करे अल्लाह सब की हिफाजत फरमाए वो सारे के सारे महरूम हो जाएंगे। बिल्कुल सही बात। और इस मौका पर शेख साहब एक तो बात यह है कि बहुत सारी वीडियोज़ ऐसी भी आई हैं कि जिसमें ना गैर मुहतात रवैया बहुत है। मसलन वो वैन जो बच्चियों वाली जी। इसी तरह एक वो ट्राली वाला वाक़या, फिर मोटरसाइकिल वाले बहुत सारे, यानी ऐसे हालात में एहतियात को लाजम ये वला तुल्कु बियदिकुम इला तहलुका में नहीं आता। बिल्कुल सही सब ऐसे ही है। इसमें देखिए मैंने जैसे पहले भी अर्ज़ किया है कि हम लोगों ने इसको मजाक बना लिया। अब देखिए पानी के सामने कोई ठहर सकता है? बिल्कुल नहीं ठहर सकता। अब देखिए कौम नूह अलैहिस्सलाम की मिसाल मैंने दी है जी कि उनके बेटे ने कहा मैं ऊंचे पहाड़ पे चढ़ जाऊंगा और पानी से बच जाऊंगा। मुझे बताएं पानी पहाड़ों की चोटियों तक पहुंच गया। बिल्कुल ऐसा। जब अल्लाह का फैसला आता है तो अल्लाह के फैसले के सामने खड़े होने की ताकत किसी में नहीं। 1000 बार ये मीडिया पे गवर्नमेंट की तरफ से हदायत भी दी जाती हैं कि जहाँ से पानी का रेला गुजर रहा हो उसके करीब ही ना जाएँ, लेकिन हम लोग समझते हैं मेरी गाड़ी जो है ये 4 व्हीलर है और यहाँ से आसानी से गुजर जाएगी तो ट्राली के ऊपर लोग बैठ के, बल्कि कई समय मोटरसाइकिल के ऊपर तेज़ी के साथ जो आपने, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी बिल्कुल समझे हमाकत है जिसमें हम अपने आप को खुद मौत के मुंह में धकेल रहे हैं। बिल्कुल लिहाजा ऐसा ये मामला बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हाँ दूसरी बात मुझे जो ज़हन में आ रही है कि यहाँ पे चूँकि ये सोशल मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया के दौर में सही साहब सच्ची बात हुई है कि पता नहीं चलता कि ये जितने वाक़या दिखाए जा रहे हैं सारे इस मरतबा के हैं या पहले के हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर बहुत सारे हमारे लोग हैं सोशल मीडिया सारिफीन, मैं उनसे इल्तिमास करता हूँ कि खुदारा मुल्क के ऊपर रहम करें। जी ये जितने भी लोग हैं जो AI जनरेटेड
ये सारी मूवीज़ बना के, वीडियोज़ बना के उसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हैं, जिससे कौम के अंदर एक खौफ व हिरास फैल रहा है। ये पैनिक ज़्यादा माहौल जो किया जा रहा है, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ यही है कि हमारे सोशल मीडिया सार्फिन का गैर मुहताद इस्तेमाल है, कि जिसकी वजह से आज हमारे लोग परेशान। और आप यकीन करें कि अभी भी तो जैसे डुबो दिया था, अभी भी आप देखिए, आप फेसबुक को खोल लें तो ऐसी ऐसी लहरें आपको ऐसे लग रहा है जैसे मीनार पाकिस्तान के ऊपर पहुंच गया। अल्लाह माफ़ करे, नज़र ही आएगा कि गोया कि ये सारे का सारा लाहौर जो डूब रहा है। लेकिन जहाँ पे आज हमारे दोस्तों ने वहाँ से वीडियो शेयर की हैं, जो वहाँ पे जाके यूसुफ सराज साहब हैं, उमर फ़ारूक दोसी साहब हैं, उन्होंने ये वीडियोज़ हमें वो भेजी हैं, हमने चेक की हैं कि वह बिल्कुल एक तसलसल के साथ पानी चल रहा है और कोई वहाँ पे लहरों का मामला नहीं है। तो लिहाजा ये सोशल मीडिया सार्फिन से बचाइए कि अगर ऐसी हों भी, मैं कहता हूँ अगर ऐसे वीडियोज़ उनके सामने हकीकी हों भी, तो वो भी सोशल मीडिया पे नहीं डालने चाहिए, क्योंकि ये खौफ का माहौल जो है, ये कौम, वो लोग जैसे हम लोग हैं, अल्लाह ने महफूज फरमाया, हम उनको नहीं देख, हमारे करीब कोई दरिया नहीं है, तो लिहाजा हमारे जहनों के अंदर जो खौफ और रास है वो इन वीडियोज़ की वजह से पैदा हो रहा है कि यार हमारे मुसलमान भाई इन लहरों का शिकार हो रहे हैं। तो लिहाजा ये जो मदद करने के लिए जाना चाहते हैं वो भी डर जाते हैं, वो भी डर जाते हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे तो हम मदद करने के बजाय कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी जानों से आदो बैठे। अच्छा शेख साहब, आपने बड़ी अहम बात की कि ये एक अल्लाह की तरफ से आजमाइश है और अल्लाह ने छोटे छोटे जो आजमाइशें सज़ाएँ भेजी हैं बड़े अजाब से पहले दमखाने के लिए। तो आप देखें इतना पानी है, इतना पानी है कि हर तरफ पानी पानी 2 महीने से हम देख रहे हैं। इसके बावजूद पाकिस्तान में 68% 68% जो बीमारियां हैं आलूदा पानी पीने की वजह से। ये भी एक अजाब है कि पानी बहुत है लेकिन साफ़ पानी पीने को नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है सही सब। इसमें अगर हम गौर करें तो आज से कोई 3 माह 4 माह पीछे चले जाएं, पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी जी, और उसके अंदर मोदी का नारा ये था कि हम पाकिस्तान को पानी की एक बूंद नहीं देंगे, और पाकिस्तान कह रहा था कि अगर आपने पानी ना दिया तो यहाँ पे खून बहेगा। जी। तो अब देखिए वहाँ पे वो पानी मोदी भी छोड़ने पे मजबूर है और यहाँ पे दरियाओं में खून भी नहीं बह रहा और पानी भी बह रहा है, पानी है। और इस तरफ हमारी भी कमज़ोरी है कि पानी को रोकने का कोई बंदोबस्त नहीं है। जी बिल्कुल। आप यकीन करें जो अब रावी से जो पानी गुजर रहा है सही साहब, उसका अगर 8वां 10वां हिस्सा भी अगर वहाँ पे स्टोर कर लिया जाए ना, बिल्कुल, तो 1 साल के लिए पूरे लाहौर के लिए वो ज़रूरत के लिए काफ़ी। बंदोबस्त नहीं है, लेकिन बंदोबस्त नहीं है, डैम नहीं बनाए हमने वहाँ पे, पानी को रोकने को सिस्टम नहीं बनाया, जिसकी वजह से आज हमारी फसलें सारी वो ज़ेरे आब आ गई हैं। ये हमारी ये जितनी भी सब्ज़ियाँ हैं वो सारी ज़ेरे आब आ गई हैं, लोगों के रकबे सारे ज़ेरे आब आ गए, लोगों के घर पानी के अंदर डूब गए, लोगों की दुकानें, कीमती करोड़ों का माल जो है, बल्कि अरबों खरबों का नुकसान जो डॉलरों के अंदर हुआ है, ये जो अरबों डॉलरों का नुकसान हो रहा है, अगर हम वहाँ पे डैम बना लेते, काफ़ी साल हो गए हैं ये मामला चल रहा है कि और ये बातें मीडिया के ऊपर पहले भी पाकिस्तान इंडिया के हवाले से गर्दिश में है कि पाकिस्तान को डैम बनाने चाहिए। अब देखिए जब उनके पास पानी ज़रूरत से बढ़ता है वो पानी को छोड़ देते हैं, नतीजा इधर पहले आसमान से बारिशें आती हैं, मानसून होता है, दीगर वो इंडिया पानी छोड़ देता है। नतीजा ये है कि हमारे वो इलाके जो दरियाओं के आसपास रहते हैं वो बेचारे हर मरतबा इस परेशानी का शिकार हो जाते हैं। और यहाँ पे मैं समझता हूँ हमारे जो अरबाब इख्तियार हैं, अरबाब इख्तियार हैं, उनकी गलत पॉलिसियों की वजह से भी हमारे जो आवाम का नुकसान हो रहा है। देखिए अब ये पिछली गवर्नमेंट के अंदर बड़े ज़ोर शोर के साथ ये ऐलान किए जा रहे थे कि हम रावी के दाएं बाएं एक पूरा लाहौर आबाद, रावी की ज़रूरत नहीं है, रावी की ज़रूरत नहीं है, वो एक नाले की शक्ल, सीवरेज की शक्ल इख्तियार कर गया, गंदा पानी जा रहा है, तो लिहाजा इसकी ज़रूरत नहीं है, एक सीवरेज तक सिमट गया है और हम रावी के दाएँ बाएँ पूरे लाहौर खड़ा करेंगे ताकि लाहौर के ऊपर बर्डन कम हो। अब देखिए इस हालत में जहाँ पे इस मरतबा पानी गुजर रहा है, अगर वहाँ पे कोई सोसाइटी बनी होती और वहाँ पे हज़ारों लोग मौजूद होते तो अल्लाह ना करे वो हज़ारों लोगों की जानें या कीमती माल उनका दाव पे लग गया था। तो लिहाजा हम समझते हैं ये हमारी हुकूमती कमज़ोरियाँ भी हैं, वहीं पे हमारी आवाम की जो मिसअंडरस्टैंडिंग और आवाम के जो गलत मामलात हैं वो भी हैं। आवाम को भी समझना चाहिए और गवर्नमेंट को भी होश के नाखुन लेने चाहिए। यानी इंतज़ामात की फुकदान का ये आलम है कि चंद महीने पहले जो हमारी बड़ी बड़ी झील डैम के लिए बनाई गई हैं उनमें पानी इंतहाई सतह से भी कम होता है। बिल्कुल ऐसे ही। और चंद माह बाद पानी कहीं भी रोकने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं होता, यानी डैमों को ख़तरा हो जाता है, हमें फिर बंद तोड़ने पड़ते हैं और ये सूरत हाल। अच्छा शेख साहब, ये ऐसे हालात में उन लोगों को क्या करना चाहिए, अल्लाह ने जिनको बचाया है उन लोगों के लिए जो
आफत ज़दा हैं, मुसीबत में मुब्तला हैं। सही साहब, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उसवा हमारे सामने मौजूद है, इसमें सबसे पहली बात तो यह है कि हमें अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करना चाहिए कि अल्लाह ने हमें इस आज़माइश से महफूज रखा है। और हमें ये दुआ हमेशा याद रखनी चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी आफ़ानी मिम्मा इब्तलाका बिही व फ़द्दलनी अला कसीरिन मिम्मन ख़लक़ तफ़ज़ीला। तो ये जो दुआ है इसको ज़रूर पढ़ना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अल्लाह ने हमें इस आज़माइश से बचाया है, तो हमें उन मुसलमान भाइयों का ख्याल करना चाहिए जो इस वक्त इस आज़माइश से दो चार हैं। उन लोगों के लिए जो जो ज़रूरतें हैं, उनके अपना लिबास की शक्ल में, उनके ख़ुराक की शक्ल में, बिलखुसूस जो है ये जीबी और दीगर ये इलाके जो हैं वहाँ पे उनको मकानों की शक्ल में, उनके कारोबार की शक्ल में उनकी बहुत ज़्यादा अमदाद करने की ज़रूरत है। और हर आदमी जितनी वो वसअत और जितनी वो ताकत रखता है ना, उस ताकत के मुताबिक उसको ज़रूर हिस्सा लेना चाहिए। जिस भी तंजीम पे आपका इत्मीनान है, जिस भी ज़रिए से आपका इत्मीनान है, आप वहाँ तक अपना डोनेशन ज़रूर पहुँचाएँ ताकि आप दुख की उस घड़ी में, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक भी है कि इंसान जब तक अपने मुसलमान भाई की मदद में लगा रहता है, अल्लाह उस बंदे की मदद करते रहते हैं। अगर आज हम मुश्किल की घड़ी में, मैं जानता हूँ इस वक्त चूँकि मेरा ताल्लुक़ कपड़े के कारोबार के साथ है, कारोबार के ऊपर बहुत सारियाँ इस वक्त जो है वो परेशानियों और आज़माइशों का सामना मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद अगर आज हम अपने मुसलमान भाइयों की मदद करेंगे मुश्किल वक़्त में, तो अल्लाह तबारक व तआला हमारी मुश्किलों को दूर भी करेंगे। और अल्लाह का वादा है कि जो इंसान अल्लाह को याद करता है, अल्लाह उसकी मुश्किलात को दूर करता है। तो अल्लाह आसमान से इनके लिए मदद भी नाज़िल फरमाएंगे। और हमारे मुसलमान भाइयों के साथ जो एक मुसलमान का जो भाई है और उस हर वक्त उसकी मदद करता है, तो वहाँ पर मैं समझता हूँ कि एक बहैसियत मुसलमान भी, बहैसियत पाकिस्तानी भी हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनकी इमदाद करें। बहुत शुक्रिया शेख मोहतरम, आपने टाइम दिया, आपने कीमती बातें बताई हैं, जज़ाकल्लाह खैर। जी नादरीन, आपने इस हवाले से, मौजूदा सूरत हाल के हवाले से बड़ी अहम गुफ्तगू सुनी है। और ऐसे वक्त में सबसे पहले तो अपने लिए दुआ करें कि जो हमसे कोताहियाँ होंगी हैं उन पर आंसू बहाएँ, गिड़गिड़ाएँ, और इसके साथ साथ उन लोगों के लिए दुआ करें जिनका सब कुछ उजड़ गया है, जिनके पास कुछ नहीं है, जिनके अपने उनकी आंखों के सामने पानी के नदर हो गए हैं, जिनका सब कुछ जो है वो इस दुनिया से, यानी कि वो अब ना जीने जोगे हैं ना वो मरने जोगे हैं। तो उन लोगों के लिए बहुत दुआएं करें और जितना आप उनका साथ दे सकते हैं ज़रूर दें। अल्लाह हाफ़िज़।